अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, परिणाम आए, काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपनी समीक्षा और उसके परिणामों पर अपना विश्लेषण और आधिकारिक बयान जारी करने से बच रहे हैं। मैं विशेष तौर पर जिक्र करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने चुनाव के इतने दिनों के बाद तकरीबन 20 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी हार के कारणों की समीक्षा नहीं कर पाई है। अभी भी वो ग्राउंड से रिपोर्ट जमा कर रही है, लेकिन इस बीच पार्टी में तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं जो पार्टी के संगठन के अनुशासन को कई बार बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उसका परफॉर्मेंस, हार के कारण, सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस और आला कमान का लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खामोश रहना, इन सब मसलों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, परिणाम आए, 20 दिन बीत गया और आज से संसद भी शुरू हो गई है। लोकसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण भी शुरू हो गया है। मंत्रिपरिषद ने आज शपथ ली है और उत्तर प्रदेश के सांसद कल लोकसभा में शपथ लेंगे। बहनों भाइयों, 20 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी की हार, उसके कारणों की समीक्षा 20 दिनों में नहीं हो पाई है। क्या ऐसी बात है जो भारतीय जनता पार्टी में अब तक 20 दिन का वक्त लग गया और समीक्षा नहीं हो पाई है? और आपने इसके परिणाम भी देखे होंगे कि 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक बीजेपी के तमाम जो हारे हुए सांसद हैं उनके बयान आए हैं, और जब से सबसे कॉमन बयान है भीतरघात। आपसी झगड़े भी हुए हैं कई जगह समीक्षा बैठकों में। कारण क्या है? और आज ओम प्रकाश राजभर से मिलने बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद गए, और वो कल जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली भी गए थे। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? क्या वो हार के कारणों की वास्तविक समीक्षा से बीजेपी परहेज कर रही है, या फिर कारण जानते हुए खामोशी के साथ उसके निवारण में लगी हुई है? और सबसे महत्वपूर्ण दल है कि बीजेपी का खुद का परफॉर्मेंस और उसके सहयोगी दलों के कामकाज का तरीका। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कोई नई डेफिनेशन बनाई है? जिस पार्टी के पास 2019 में 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 50% का वोट शेयर था, अब उसके पास 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 41% का वोट शेयर है। तकरीबन 9% वोट चले गए हैं बीजेपी के। ये अकेले बीजेपी के गए हैं या फिर उनके सहयोगियों के भी गए हैं? और उत्तर प्रदेश में 9% वोट खोना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहनों भाइयों अफोर्ड नहीं कर सकती है। 9% वोट कम मतलब राजनीतिक तबाही होता है। वो तो फिर भी बीजेपी 33 सीट पा गई, लेकिन 9% जिसके वोट घटते हैं उस पार्टी के हाथ कुछ लगता नहीं। और ऐसे कई उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में भरे पड़े हैं। क्यों हारी बीजेपी? संविधान, आरक्षण, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई, क्या ये विषय चले? या फिर बीजेपी के शासन की जो कार्यशैली है जनता ने उसे नकारा है? सहयोगी दलों ने भी कई बार बीजेपी को असहज करने वाले बयान दिए, लेकिन बीजेपी ने भी कई बार उनसे पल्ला झाड़ा और बयान देने के बाद सहयोगी दल भी पलट गए। पश्चिम में तो फिर भी आरएलडी का परफॉर्मेंस उसके अपनी 2 सीटों को जीतने वाला रहा, लेकिन पूरब में जो इनके गठबंधन थे वहां बहुत नुकसान हुआ। विशेष तौर पर ओम प्रकाश राजभर कम्युनिटी का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए, बुरी तरह से फेल रहे। संजय निषाद मछुआ समुदाय का वोट नहीं दिला पाए बीजेपी को। इसके उदाहरण और इसके एविडेंस है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी से जो सबसे बड़ी ताकत थी कुर्मी समाज ही बीजेपी को छोड़कर गया। और उदाहरण के तौर पर यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुर्मी वोटरों की तादाद बड़ी अच्छी खासी व्यापक थी, जो कम हो गई। पासी कम्युनिटी का भी जिक्र मैं डिबेट्स में कर चुका हूं। कारण क्या रहा है? नाराजगी किस बात की है जनता की बीजेपी से? क्या बीजेपी को वो कारण पता है, या जानकर भी ये पार्टी अनजान बैठी हुई है? और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी गठबंधन के परफॉर्मेंस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म बेल बजा दिया है। वो भी तब जब 2027 में असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और उसके पहले यूपी में बीजेपी को पंचायत चुनाव भी फेस करना पड़ेगा, जो विशुद्ध गांव के चुनाव होते हैं बहनों भाइयों, वो भी उन्हें अभी फेस करना है। तो तैयारी क्या की है बीजेपी ने?
समीक्षा वाकई में की है या समीक्षा की रस्म अदायगी हो रही है और बीजेपी गठबंधन और आलाकमान सच को स्वीकार नहीं करना चाहता? क्या बीजेपी के भीतर वाकई में कोई बड़ी समस्या चल रही है जिसका वो समाधान नहीं खोज रहे हैं, या फिर समाधान पता है और निराकरण अंदर अंदर चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है? आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता है, लोकतांत्रिक संगठन है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपस में होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई डिक्टेटरशिप के आधार पर चलने वाला या किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता है, अपनी बात कहने की यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से उचित फोरम पर सबको छूट है। हार के कारण घमासान मचा हुआ है और पार्टी के प्रत्याशी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर्कलह है और अंतर्कलह के कारण से ही ये भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। समीक्षा वही करता है जो ये मान लेता है कि वो हार गया है, तो उन्होंने अपनी हार मानी है। समीक्षा करना उनका आंतरिक मामला है, वो कोई भी समीक्षा करे, लेकिन 2027 में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश में आएगी और 2029 में इनकी विदाई सुनिश्चित है।